दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान जवाद के कारण रद्द हुई 100 से अधिक ट्रेनें। दोस्तों पूरे देश में अब एक चक्रवाती नए तूफान जवाद का खतरा मंडरा रहा है। अब जवाद चक्रवात देश के लिए कई बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। जवाद तूफान को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवाती तूफान जवाद में जल्द बदल सकता है। चक्रवात जवाद के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया है। दोस्तों बड़ी खबर है, 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू करेगी सरकार। राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू होगी। इसके लिए विभिन्न प्रखंडों में लैंप्स और पैक्स में धान की खरीदारी शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। धान खरीद के साथ साथ इस बार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले धान की कुल कीमत का 50% हिस्सा सरकार तत्काल भुगतान करेगी। किसानों का शेष 50% राशि 3 महीने के अंदर भुगतान कर दी जाएगी। सरकार ने एक किसान से धान खरीदारी के लिए 200 क्विंटल की अधिकतम सीमा तय की है। दोस्तों बड़ी खबर है, 2.5 करोड़ के टेंडरों में ST SC और OBC को प्राथमिकता। झारखंड सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब झारखंड में 2.5 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्यों के टेंडरों में भी ST SC और OBC वर्ग के लोगों को प्रायोरिटी देने की तैयारी शुरू हो गई है। पथ निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अब कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसकी मंजूरी मिलते ही इन्हें टेंडर में शामिल कर लिया जाएगा। बता दें कि यह व्यवस्था ओडिशा में पहले से लागू है। ओडिशा की तर्ज पर ही झारखंड में भी यह नीति लागू की जाएगी। सरकार जल्द ही खरीदेगी झारखंड के मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ियां। दोस्तों झारखंड के 11 मंत्रियों विधायकों के लिए जल्द ही नई चमचमाती और लग्जरी फॉर्च्यूनर की खरीदी की जाएगी। बता दें कि झारखंड सरकार ने अपने 11 मंत्रियों के लिए जल्द ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। इन गाड़ियों की खरीदारी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। झारखंड सरकार इस पर 3 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी माह इन गाड़ियों की डिलीवरी कर दी जाएगी। बता दें कि झारखंड के मंत्रियों के अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए भी नई गाड़ी खरीदी जाएगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए खरीदी जाने वाली गाड़ियां सीडान सेगमेंट की ही होगी। दोस्तों बड़ी खबर है, JPSC की मेंस एग्जाम होगी 28 दिसंबर से। दोस्तों JPSC द्वारा 7 से 10वीं संयुक्त असैनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा आगामी 28 दिसंबर से 30 जनवरी तक राजधानी रांची में 14 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की सूची 7 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा में कुल 6 पेपर होंगे, जिसे प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। पहले दिन सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा होगी। 2 खंड में हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा होगी। दूसरे दिन सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल की परीक्षा होगी। बता दें कि JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रीलिम्स का रिजल्ट पिछले 2 नवंबर को जारी किया गया था। झारखंड के शहरी इलाकों में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जिन दुकानों में तंबाकू वाले उत्पाद बिकेंगे वहां टॉफ़ी, कैंडी, बिस्किट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या किसी प्रकार के खाद्य या पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जा सकेगी। नए नियमों पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद झारखंड के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। तंबाकू उत्पादों की बिक्री के सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए वेंडरों को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। जज उत्तम आनंद के हत्या के आरोपियों का दोबारा नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराएगी CBI। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में जेल में बंद दोनों आरोपियों की एक बार फिर से
नार्को ब्रेन मैपिंग समेत 4 टेस्ट सीबीआई कराएगी। गुरुवार को सीबीआई विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में इसकी मंजूरी दे दी गई है। अदालत ने इसके लिए 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक कुल 23 दिनों के लिए ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की मंजूरी दी है। सीबीआई ने कोर्ट को समर्पित आवेदन में कहा है कि पूछताछ के दौरान जज हत्याकांड में गहरी साजिश मास्टरमाइंड के विषय में कई अहम सुराग मिले हैं। इसका सत्यापन जरूरी है। सुराग मिलने के बाद जेल में दोनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपित लगातार बयान बदल रहे हैं, इसलिए दोनों का दोबारा नार्को ब्रेन मैपिंग सहित अन्य टेस्ट कराने की जरूरत है ताकि साजिश मास्टर माइंड का पता लगाया जा सके। दोस्तों बड़ी खबर है, चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी 8 करोड़ योजनाओं की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के 1 दिवसीय दौरे पर सिरिंग सिया पहुंचे। इस दौरान वीर शहीद पोटो हो की धरा पर आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की और 7 करोड़ 78 लाख से अधिक की लागत की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 1 करोड़ 8 लाख से अधिक लागत की 2 योजनाओं का लोकार्पण किया। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में दिखेगा चक्रवात जवाद का असर। 4-5 दिसंबर को होगी बारिश। झारखंड में चक्रवातीय तूफान जवाद का असर 4 और 5 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। इसका अधिक असर झारखंड के दक्षिणी मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में देखने को मिलेगा, जहां हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान झारखंड में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 6 दिसंबर से मौसम साफ होगा। वहीं दिन के तापमान यानी अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों तक 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। इस तूफान को देखते हुए रेलवे और बिजली विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तूफान के मद्देनजर रांची रेल मंडल आने व जाने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें वैसी ट्रेनें शामिल हैं जो समुद्र तटीय इलाकों को जोड़ती है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 9,216 नए मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 9,216 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,15,757 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 99,976 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 391 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,70,115 हो गई है। देश में लगातार 159वें दिनों से संक्रमण के दैनिक मामले 50,000 से कम ही सामने आ रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 99,976 हो गई, जो कुल मामलों का 0.29% है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। दोस्तों बड़ी खबर है, अब ट्रेन में बिना टिकट भी कर सकेंगे यात्रा। दोस्तों बड़ी खबर है, अब आपके पास टिकट नहीं होने पर भी आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए बिना टिकट सफ़र करने के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं। कई बार यात्रियों को अचानक सफ़र करना पड़ता है या फिर उनको किसी भी कारण से टिकट नहीं मिल पाता है, तो आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए। उसके बाद में आपको टीटी से संपर्क करना होगा। आपको टिकट चेकर के पास जाना होगा और वहां जाकर आप अपना टिकट बनवा सकते हैं। आपको टिकट चेकर को अपनी सारी बात बतानी होगी और उसके बाद आपको अपने गंतव्य स्थान तक के लिए टिकट बनवाना होगा। बता दें कि ट्रेन में सीट न होने से आपको रिजर्व सीट मिलने में परेशानी हो सकती है, लेकिन टिकट चेकर आपको यात्रा करने से रोक नहीं सकता है। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं होगा तो आपको 250 रुपये पेनल्टी चार्ज भी देने होंगे। झारखंड में होगी बम्पर सरकारी बहाली, मुख्य सचिव ने विभागों से मांगा ब्यौरा। झारखंड सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 15 दिनों के अंदर सभी विभागों को संशोधित नियमावली के अनुरूप
रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना सौंपने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीफ सेक्रेटरी ने सभी डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए कार्मिक विभाग द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट लेवल कंप्यूटर नॉलेज, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल टेक्निकल योग्यता वाले पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा संचालन नियमावलियों में संशोधन किया गया है। ऐसे में सभी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली में संशोधन की कार्रवाई के बाद खाली पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, अब हर निकासी पर लगेगा इतना चार्ज। दोस्तों, अगले महीने यानी 2022 से एटीएम से कैश निकालना महंगा पड़ेगा। ग्राहक के एटीएम से तय लिमिट से अधिक बार पैसे निकालने के बाद बैंक चार्जेस लगा सकते हैं। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार एक्सिस बैंक या अन्य बैंक के एटीएम में फ्री सीमा से ऊपर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर 21 रुपये और जीएसटी देना होगा। ये संशोधित दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगी। अगले महीने से ग्राहकों को मुफ्त लेनदेन की मासिक सीमा से अधिक होने पर 20 रुपये की जगह 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देने होंगे। आरबीआई ने कहा था कि ज़्यादा इंटरचेंज चार्ज और जनरल कास्ट बढ़ाने के कारण ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपये करने की इजाज़त दी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, मात्र 9 दिनों में 53 बार रूप बदल चुका है ओमिक्रॉन। कोरोना वायरस का नया और घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन मात्र 9 दिनों के अंदर 30 देशों में पैर फैला चुका है। दक्षिण अफ्रीका से निकला यह वेरिएंट अब भारत में भी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इस वेरिएंट का फैलाव डेल्टा वेरिएंट से कई गुना अधिक है। बता दें कि डेल्टा वेरिएंट के कारण ही भारत में दूसरी लहर आई थी। यह वायरस काफ़ी तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में सबसे पहले इसके मामले दर्ज किए गए थे। इस वायरस के अब तक कुल 53 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें 32 म्यूटेशन तो उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं।